बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। भगवान का भक्तों से एक संबंध होता है, सच्चा हार्दिक संबंध होता है, जो गुरुमुख हार्दिक पुकार करते हैं। जब जब भी मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में गुहार लगाते हैं, सच्चे दिल की जो पुकारें निकलती हैं, वो भगवान किसी न किसी रूप के अंदर, किसी न किसी तरीके से उसे पूरा करते हैं और अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को जहाँ भी वो रहते हों वहाँ सहायता भिजवाते हैं। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर में विराजमान थे, उस वक़्त की ये लीला है कि श्री गुरु महाराज जी का जिस समय भोग लगाने का जो वक्त होता है, तो भोग के समय श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि हमारे दांतों में दिक्कत है। दांतों का सेट लगा हुआ था श्री गुरु महाराज जी को, तो उसमें कुछ परेशानी बताई श्री गुरु महाराज जी ने कि सेट हमें दूसरा चाहिए। तो सेवकों ने जो उपस्थित थे उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारे पास दूसरा सेट भी रखा हुआ है, वो हाजिर कर देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, वो सेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, हमें नया सेट दांतों का चाहिए जो कि आप बनवा के लाओ। और सेट दांतों का जो थोड़े समय से दिल्ली से श्री गुरु महाराज जी के लिए बन रहा था, जहाँ से, जिस दुकान से, उसी दुकान से सेट नया बनवा कर लाने का श्री गुरु महाराज जी ने आदेश दिया और वचन किए। अब ये जो आज्ञा है कि भोग लगाने की ज़रूरत नित्य प्रति और दिन में कुछ बार आवश्यकता रहती है, तो ज़्यादा रुकने ठहरने जैसा कार्य तो है नहीं, तुरंत करना होता है ये कार्य। लेकिन फिर भी श्री आनंदपुर से दिल्ली कितना दूर है, जो उस वक़्त शायद हवाई जहाज़ की भी व्यवस्थाएं इतनी नहीं होती थी। काफ़ी वर्ष हो गए हैं इस बात को, तो भी श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया है तो वो कार्य तो करना ही होता है और तुरंत करना होता है। और श्री गुरु महाराज जी की क्या लीला है, ये हम कहाँ
समझ पाते हैं हम अपनी बुद्धि से। श्री गुरु महाराज जी ने ये भी वचन किए गुरुमुख प्रेमियों को, जिनको दिल्ली से जाकर सेट नया बनवा के लाना था, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उस दुकानदार के पास सेट बनवाकर उसको 500 रुपये देने हैं, चाहे वो कितने भी मांगे, लेकिन आप लोग 500 रुपये उसको दे के आना, ये हमारी आज्ञा है। अब इसमें क्या राज था ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं। तो गुरुमुख प्रेमी जिनके जिम्मे ये सेवा लगाई श्री गुरु महाराज जी ने, थोड़ा जल्दी से तैयारी भी उन्होंने कर ली और रवाना हुए और उसी दुकान पर दिल्ली में पहुंचकर और दुकानदार से ये मांग की दांतों के लिए कि ये सेट हमें बना के दीजिए श्री गुरु महाराज जी के लिए। श्री गुरु महाराज जी के लिए सेट तैयार हो गया, जितना भी समय लगा। और जब उससे पूछा कि आपकी फीस, इनकी कीमत कितनी है सेट, दांतों के सेट की, तो उसने बड़े आराम से कहा कि मुझे 200 रुपये दे दीजिए। 200 रुपये की उसने मांग की, तो उसी में उसकी कमाई वगैरह सब कुछ उसने आराम से जोड़कर ही बताया है। लेकिन उन्होंने 500 रुपये उसको दिए और कह कर दिए कि ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि हमने आपको 500 रुपये ही देने हैं, और जो आज्ञा हमें हुई है वो तो हमने माननी है, और आप भी उसको मानते हुए ये 500 रुपये ले लीजिए। जो उसने अपने हाथ में 500 रुपये लिए और श्री गुरु महाराज जी को याद किया, तो उसके आँखों से आंसू बहने लगे कि ऐसे महापुरुष जो साक्षात भगवान का अवतार हैं, मैं तो इनका उपदेशी भी नहीं हूँ, इनको मानने वाला भी नहीं हूँ, बस थोड़े समय से ही मैं ये कार्य उनके लिए कर रहा हूँ। मेरे से तो और भी बहुत से मेरे कस्टमर हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान का अवतार हैं, जो कि इनको मालूम हो गया कि मेरे दिल की वेदना क्या है, मेरे दिल के अंदर क्या दुख चल रहा है कि आज मुझे 500 रुपये की कितनी ज़रूरत है, जो कितने दिनों से मेरे जहन में ये परेशानी है। और मैं पुकार कर रहा हूँ भगवान से कि जो मैंने ज़मीन लेने के लिए जिसका बयाना मैंने दे रखा है, एडवांस दे रखा है, और ये 500 रुपये उनको बकाया बाकी के देने हैं और ये नहीं दिए, तो ये देखते ही देखते ये तारीख निकल रही है और म्याद पूरी होने से पहले पैसे ये नहीं दिए जाते आज, तो वो मेरे पहले वाले पैसे भी एडवांस दिए हुए वो जब्त हो जाते। और मेरी पुकार इन महापुरुषों के चरणों में स्वीकार हुई, और ये इशारा मुझे मिल रहा है कि इतनी दूर से कि मुझे 500 रुपये देने के लिए ही ये स्पेशल आए हैं और ज़बरदस्ती 500 रुपये दे रहे हैं कि मेरा जो दुख है, मेरा
जो इस वक़्त विपदा का समय है, वो मैं अपना मुश्किल समय मिटता हुआ देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि ये भगवान ही हैं जो इस तरह से मेरा दुख दूर करने के लिए इतनी रचना रचाई। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। कितनी लीलाएं करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हर रूप में किस किस तरह से मदद करते हैं और कैसे भी करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को सुखी बनाते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं। और अगर हम उनकी नित्य प्रति आज्ञा में रहें, उनके ध्यान में रहें, उनका सुमरन करें, तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे हमारे श्री गुरु महाराज जी। जब थोड़ी सी पुकार करने से, थोड़ा सा ख्याल मात्र करने से हमारे ऐसे ऐसे दुख टाल देते हैं, सिर पे आई हुई बलाओं को दूर कर देते हैं, हृदय की वेदना को सुनकर हमारा हृदय गदगद कर देते हैं। और जब नित्य प्रति उठते बैठते सोते उनका ध्यान करते हुए, उनके बताए तरीके से सुमरन करते हुए अपनी सुरती को अंतर्मुखी करते हुए अगर भजन भक्ति में अपना चित्त लगाएं, अपना समय लगाएं, तो क्या हमारा कोई दुख रह सकता है? क्या कोई दुख हम पर आ सकता है? कभी नहीं। किसी भी तरह माया हमें नहीं सता सकती। और जो कि मायापति स्वयं इस सृष्टि के रचयिता, जो हमारे आधार बने हों, हमें जिनका आधार हो, तो माया तो इन्हीं मायापति की दासी है। वो हमारे लिए हर वक्त सुख का कारण ही बनेगी, क्योंकि हमने मायापति परमपिता परमेश्वर का हर वक्त मनन निध्यासन और उनका ध्यान अपनी अंतरात्मा में करना शुरू कर दिया, भजन भक्ति में चित्त लगा दिया, सुमरन में अपने आप को लगा दिया, तो माया हमारे लिए हर वक्त खुशियाँ बरसाएगी और भक्ति हमारे लिए हर समय एक नई राह बनाएगी। और उस नई राह पर चलाकर हमें अपने लोक में ले जाएगी, जहाँ हमारे परमपिता परमेश्वर बसते हैं। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का लोक है। उसी लोक में, उन्हीं के चरणार बिंदों में हमारा वास होगा, उन्हीं के साथ हमारा रहन सहन बना रहेगा। इस लोक में भी हम चित्त वृत्तियों में उनको बसाकर अपने साथ रखेंगे और परलोक में भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के श्री चरणों में
जुड़कर मिलकर उनसे एकाकार होकर हर वक्त सेवक और स्वामी का जैसे एक ही विचार हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। केवल मन के भावों को मिलाना है, प्रभु के साथ अपने विचारों के, उनके विचारों के साथ अपने विचार मिलाने हैं, उनकी मत के साथ अपनी मत को मिलाना है और चतुराई को दरकिनार करके भोले मन से, भोले स्वभाव से उस भोले भगवान के साथ मिलकर इस लोक में भी खुशियाँ प्राप्त करनी है और परलोक भी हमारा सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।